मन मस्तिष्क को शोधित करने के माध्यम सद्विचार ही है। एक बार यदि अंतर्मन में सद्विचारों की उत्पत्ति हो जाती है तो मन मस्तिष्क के शोधन होने की प्रक्रिया की शुरुआत हो जाती है। इस शरीर के माध्यम से कैसे सत्कर्मों को किया जाए, कैसे सद्राहों की ओर बढ़ा जाए, कैसे सद्चरित्रों की ओर आगे बढ़ा जाए, कैसे सत्य को स्वीकार करके अपने जीवन में समाहित करने की कोशिश की जाए, कैसे न्याय के पक्षधर बनकर अपने जीवन में क्रांति की शुरुआत कर दी जाए, कैसे धर्म को धारण करके अपने जीवन को एक अद्भुत रूप और प्रारूप दिया जाए, कैसे ईमानदारी की राहों पर चलकर अपने जीवन को कृतार्थ और सफल कर लिया जाए, कैसे मानवता के विचारों को, कैसे मानवता के सिद्धांतों को, कैसे मानवता के रूपरेखाओं को परख कर समझकर उनके अनुरूप अपने जीवन के प्रत्येक क्षण को ढालकर आगे बढ़ा जाए, कैसे अपने अंतर मन के अंदर शांति की स्थापना करने के साथ साथ अपने वातावरण में, अपने आसपास स्वजनों के साथ वे बर्ताव कैसे किए जाएं कि हम स्वयं ही शांति के वातावरण में जी सकें और हमारे साथ साथ अन्य लोग भी, अन्य जन भी शांति के साथ हमारे साथ निभ सकें। और किस प्रकार से अहिंसा के उस महान सिद्धांत को अपने जीवन में उतारकर पूर्ण आत्मा के रूप में अपने आप को परिपक्वता के साथ सिद्ध किया जाए, किस प्रकार से अपने जीवन को अहिंसा के माध्यम से संभाला और संवारा जाए, संतुलित और समन्वित किया जाए, और किस प्रकार से अंतर्मन की निर्मलता, निश्चलता, सरलता और सादगी को अपने जीवन में समाहित करने की कोशिश की जाए और इन सभी सकारात्मकताओं की गतिविधियों में हमें किस प्रकार पूर्ण रूप से सफलता प्राप्त हो सके, जिसके परिणाम स्वरूप हम एक ऐसा जीवन जीने का प्रयास कर सकें जो पाप कर्मों से दूर हो, सत्कर्मों से ओतप्रोत हो, और ऐसा जीवन जो खुद तो अच्छे से जी ही सके, उसके साथ साथ अन्य जनों को, अन्य लोगों को नई दिशा भी दिखा सके, नई राह भी दिखा सके, जिन राहों पर अन्य लोग भी चलकर अपने जीवन में परिवर्तन ला सकें, अपने जीवन में बदलाव ला सकें, अपने जीवन को सुंदर और अद्भुत बना सकें। ये सब तो तभी होगा
जब भगवत कृपा होगी और यदि अंतर मन मस्तिष्क में सद्विचारों का स्थान तैयार हो जाए, तो निश्चित ही समझना चाहिए कि ये ईश्वर की, माँ सरस्वती की महान कृपा है, जो हमारे जीवन को, हमारी जीवनचर्या को, हमारी जीवन शैली को, हमारे द्वारा किए जा रहे कर्मों को सुंदर, उचित बना सकेंगे। ऐसा जीवन हमारे जीवन के लिए बहुत बड़ी क्रांति साबित हो सकता है।